हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है, जरा हमको कमेंट करके बताइए। आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है, कैसी चल रही है, क्या आपकी स्थिति है फिलहाल। दिल्ली पुलिस वाले बच्चे बताएंगे, क्योंकि भैया दिल्ली पुलिस का तो एग्जाम ड्राइवरों को तो शायद चल रहा है और कांस्टेबलों का जो कांस्टेबल वाला है वो 18 से स्टार्ट है। तो आप लोगों की मेहनत बढ़िया करके कर रहे होगे आप लोग, तो मेहनत करते रहिए। आप लोग साथ मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, देखिए। ठीक है। तो करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, आज तीसरी वीडियो है। टॉप मोस्ट क्वेश्चन में लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। कोशिश यही है कि इन्हीं से कवर हो जाए। ठीक है, कोशिश कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं दोस्तों। देखते हैं, भारत सरकार द्वारा 600 करोड़ के परिव्यय परिव्यय के साथ शुरू की गई कौन सी प्रमुख कृषि पहल का उद्देश्य लंबे रेशे वाली कपास की खेती को बढ़ाना, उच्च घनत्व वृक्षारोपण एचडीपी विधि को बढ़ावा देना और कपास किसान ऐप के माध्यम से कपास खरीद का आधुनिकीकरण करना है। तो कौन सा है दोस्तों? कपास क्रांति मिशन। कौन सा है दोस्तों? कपास क्रांति मिशन। कपास से रिलेटेड ध्यान रखना, लंबे रेशे वाली कपास से जब भी कोई चीज आएगी तो आप ध्यान रखेंगे कपास क्रांति मिशन। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। सरकार किशोर लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से सरकार किशोर लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए नव्या नव्या लॉन्च करने जा रही है। नव्या का पूरा रूप क्या है? तो जो किशोरी लड़कियां हैं उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण दे रही है दोस्तों। ठीक है, उसको के लिए नव्या लॉन्च किया है। तो नव्या का पूरा नाम क्या है? नर्चिंग एस्पिरेशंस थ्रू नर्चिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स। तो नर्चिंग एस्पिरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, हिंदी में ध्यान रखेंगे और इंग्लिश में ध्यान रखेंगे, इंग्लिश वर्ड मीनिंग में। ठीक है, मैंने इंग्लिश में लिखा नहीं है, तो इंग्लिश में आप लोग लिख लेना, क्योंकि वहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ भी आ सकता है। तो नर्चिंग एस्पिरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स। ठीक है, ये हमारा क्या है दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म है नव्या की। आगे देखते हैं, प्रोजेक्ट सिक्योर का पायलट प्रोजेक्ट कहां चलाया जा रहा है? प्रोजेक्ट सिक्योर का पायलट प्रोजेक्ट कहां चलाया जा रहा है दोस्तों? बेमाउथ। तो बेमाउथ में चलाया जा रहा है। आगे देखते हैं, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ बाल पुरस्कार कितने अभिनेताओं के बीच साझा किया गया है दोस्तों? तो 5 अभिनेताओं के बीच साझा किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन सा भारतीय राज्य 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो कौन सा भारतीय राज्य 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो मेघालय। तो 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा दोस्तों कौन? मेघालय। कब? 2027 में। भारत की पहली एयर टैक्सी भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई है? तो पहली एयर टैक्सी सेवा कौन से राज्य में शुरू की गई है भैया? तो हरियाणा। ठीक है दोस्तों, हरियाणा में शुरू की गई है एयर टैक्सी सेवा। आगे देखते हैं, किस भारतीय क्रिकेटर ने आईसीसी पुरुष टी20 ई बल्लेबाज रैंकिंग में डेविड मालन के पिछले रिकॉर्ड को पार करते हुए अब तक की सबसे अधिक रेटिंग हासिल की है? तो कौन है भैया? तो कौन सा भारतीय क्रिकेटर बल्लेबाज है जिसने आईसीसी पुरुष टी20 में रैंकिंग में डेविड मालन, कौन दोस्तों? डेविड मालन के पिछले रिकॉर्ड को पार कर दिया है, अब तक की सबसे अधिक रेटिंग हासिल की है? तो कौन है दोस्तों? अभिषेक शर्मा। याद रखेंगे, अभिषेक शर्मा। डेडी मालन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन्होंने। आगे देखते हैं, मध्यम गति वाले समुद्री डीजल इंजन, मध्यम गति वाले तो मीडियम स्पीड वाले
समुद्री डीजल इंजन के डिजाइन और विकास के लिए भारतीय नौसेना ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है दोस्तों? तो किस कंपनी के साथ समझौता किया है दोस्तों? तो इसका नाम है किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड। क्या नाम दोस्तों? किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड। किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा लॉन्च किए गए कपास किसान ऐप का उद्देश्य क्या है? तो केंद्र मंत्री पर तो ध्यान रखेंगे, कौन से केंद्र मंत्री बेचारे? ये गिरिराज सिंह जी हैं। कौन है? गिरिराज सिंह जी। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है भैया कपास किसान ऐप। तो इसका उद्देश्य क्या है? कपास खरीद से है। किससे दोस्तों? कपास खरीद से है इसका उद्देश्य। 2027 में 5वां तटरक्षक ग्लोबल समिट 2027 में 5वां तटरक्षक ग्लोबल समिट CGGS किस तटरक्षक ग्लोबल समिट, ठीक है, CGGS किस भारतीय शहर में आयोजित किया जाएगा? बताइए। तो 2027 में 5वां तटरक्षक ग्लोबल समिट कहां पे करा जाएगा दोस्तों आयोजित? चेन्नई। कहां करा जाएगा? चेन्नई। आइसलैंड के बाद फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाइड करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश कौन सा है? आइसलैंड के बाद फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाइड करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश कौन सा है? तो केप वर्ड दोस्तों। इंडोनेशिया संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे समुद्र शक्ति किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है? तो इंडो और इंडोनेशिया, मतलब इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। 2025 का 5वां संस्करण है। तो कौन सा है दोस्तों? 5वां संस्करण समुद्र शक्ति के नाम से है। इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य है और किस शहर में आयोजित किया जा रहा है दोस्तों? तो विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है। कहां पकड़ा जा रहा है? विशाखापत्तनम। ध्यान रखेंगे। 2025 का 26 कह रहा हूं मैं भी, पता नहीं जल्दी में क्या निकल जाता है मुझसे, ठीक है। 2024 का कलिंग रत्न पुरस्कार किसे मिला? तो 2024 का कलिंग रत्न पुरस्कार किसे मिला? धर्मेंद्र प्रधान को मिला है कलिंग रत्न पुरस्कार। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। कब मनाया जाता है? 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील द्वारा प्रदान किए गए सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो भैया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील द्वारा प्रदान किया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ब्राजील ने दिया है। किसको? नरेंद्र मोदी जी को। तो क्या नाम है? ग्रैंड कोलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। दोबारा सुन लीजिए, ग्रैंड कोलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस भैया सम्मानित किया है, ठीक है, मोदी जी को। लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान कहां विकसित किया जा रहा है? तो लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान कहां विकसित किया जा रहा है? तो सायोक गांव में। कहां पर दोस्तों? सायोक गांव में। कहां पर? सायोक। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो भारतीय रिजर्व बैंक को RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के लिए नवीन उत्पादों का परीक्षण करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अपने सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी CBDC के लिए नवीन उत्पादों का परीक्षण करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो रिटेल सैंडबॉक्स। कौन सी शुरू की है? रिटेल सैंडबॉक्स, ठीक है दोस्तों। 2025 में शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2025 में शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? मेरी ई ब्रून को। देखो भैया नोबेल पुरस्कार ध्यान रखना सारे के सारे, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि 2025 में शरीर क्रिया विज्ञान चिकित्सा में, मतलब चिकित्सा में जो नोबेल पुरस्कार मिला है किसको मिला है? और शरीर क्रिया विज्ञान भी कहते हैं इसको।
तो मेरी ई ब्रूनकोव, तो ब्रूनकोव याद रखेंगे, मेरी ई ब्रूनकोव चिकित्सा में मेरी ई ब्रूनकोव, फ्रेंड राम सडेल, फ्रेंड राम सडेल, फ्रेंड राम सडेल और सिमोन सगुंची, सगुची क्या है दोस्तों, सिमोन सगुची, सिमोन सगुची, फ्रेंड राम सडेल, मेरी ई ब्रूनकोव, मेरी ई ब्रूनकोव। विश्व जल लेखन दिवस 2025 का विषय क्या है दोस्तों? हम क्या कह रहे हैं, विश्व जल लेखन दिवस 2025 का विषय क्या है? समुद्री तल मानचित्रण, सक्षम महासागर कार्यवाही। तो क्या है दोस्तों, समुद्री, एक सेकंड रुकेंगे, शायद रुक गया है। तो क्या है दोस्तों, समुद्री तल मानचित्रण, सक्षम महासागर कार्यवाही। तो विश्व जल लेखन दिवस 2025 का विषय क्या है? तो विश्व जल लेखन दिवस 2025 का विषय है समुद्री तल मानचित्रण, सक्षम महासागर कार्यवाही। अमरनाथ यात्रा 2025 की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो अमरनाथ यात्रा 2025 की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन शिव। कौन सा है? ऑपरेशन शिव। नई दिल्ली में आयोजित ISSF, नई दिल्ली में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो कौन सा देश रहा दोस्तों? भारत रहा। भारतीय नौसेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन है? तो भारतीय नौसेना में पहली लड़ाकू पायलट महिला कौन सी है? क्या नाम है उनका? आस्था पुनिया। तो ध्यान रखेंगे, आस्था पुनिया। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नया नाम क्या है? तो भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नया नाम है तेंदुलकर, तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी, तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी, तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। एशिया रग्बी, एशिया रग्बी अंडर-27 चैंपियनशिप के शुभांकर का नाम क्या है? एशिया रग्बी अंडर-27 चैंपियनशिप के शुभांकर का नाम क्या है? अशोक। क्या नाम है दोस्तों? अशोक। अप्रैल 2025 में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा किस भारतीय नौसेना पोत INS को इंडिया ओपन शिप IOS सागर के रूप में शुरू किया है दोस्तों? तो INS सुनियाना, INS सुनियाना, INS सुनियाना। ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत ने सारनाथ को यूनेस्को, भारत ने सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिलाने के लिए सन 2025 के लिए नामांकित किया है। सारनाथ किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताओ सारनाथ कहां पे अवस्थित है? तो सारनाथ है उत्तर प्रदेश में। कहां पे दोस्तों? सारनाथ उत्तर प्रदेश। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेताओं को कौन सा संगठन पुरस्कार देता है? रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विजेता, जो रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीतते हैं, तो कौन सा संगठन पुरस्कार देता है? तो भैया रसायन विज्ञान देता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। कौन देता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज देता है रसायन विज्ञान में नोबेल। घाना में पीएम मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो घाना में किससे शुरू किया? घाना में पीएम मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर, ऑफिसर द स्टार ऑफ घाना। किससे? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना। तो घाना में किया गया है। MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया दोस्तों? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कौन सी फिल्म ने 17वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में, कौन सी फिल्म ने 17वें फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित 13 पुरस्कार जीते हैं? तो किसने जीते हैं? लापता लेडीज ने। किसने दोस्तों? लापता लेडीज ने। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत के किन 3 प्रमुख बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में, किसके रूप में? ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में मान्यता दी गई है? तो कौन कौन से भैया? तीनों बताएंगे। दीनदयाल पोर्ट, दूसरा कौन सा है? VO चिदम्बरम पोर्ट, और तीसरा कौन सा है? पारादीप पोर्ट। दीनदयाल, TB चिदम्बरम, चिदम्बसार, ठीक है, और कौन सा है दोस्तों? पारादीप पोर्ट।
आगे देखते हैं दोस्तों, वित्त में नैतिक एआई अपनाने को बढ़ावा देने के लिए फ्री एआई ढांचे का अनावरण किसने किया है? तो आरबीआई ने किया है दोस्तों। किसने किया है? आरबीआई ने। पश्चिमी बंगाल सरकार ने अपने 2025-26 के बजट में नदी कटाव पर अंकुश लगाने के लिए कौन सी योजना आरंभ की? तो बताइए, पश्चिमी बंगाल सरकार ने अपने 2025-26 के बजट में नदी कटाव पर अंकुश लगाने के लिए कौन सी योजना आरंभ की है? तो नदी बंधन के नाम से योजना की है। किसके नाम से? नदी बंधन। आईपीएल इतिहास में 1000 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है भैया? विराट कोहली 1000 बाउंड्री लगाने वाले आईपीएल में पहले खिलाड़ी हैं। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत जागरूकता और आवेदन सत्यापन में तेजी लाने के लिए शुरू किए गए अंतिम पड़ाव आउटरीच अभियान का नाम क्या है दोस्तों? तो उसका आउटरीच अभियान का नाम है अंगीकार 2025। क्या नाम है? अंगीकार 2025। जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर वी नारायण को। किसको दोस्तों? डॉक्टर वी नारायण को। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 मई 2025 को कॉर्पोरेट भवन, क्या नाम दोस्तों? कॉर्पोरेट भवन का उद्घाटन कहां किया गया है? तो कोलकाता में किया गया। कहां किया गया है? कोलकाता में। तो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 मई 2025 को कॉर्पोरेट भवन का उद्घाटन कहां किया गया है? कोलकाता में दोस्तों किया गया है। आगे बात करते हैं, कौन हाल ही में चर्चित GAGAN गगन प्रणाली शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन हाल ही में चर्चित गगन प्रणाली शब्द का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? यह अंतरिक्ष आधारित संवर्धन प्रणाली है। क्या है? यह अंतरिक्ष आधारित संवर्धन प्रणाली है। क्रेडिट कार्ड प्रबंधन के लिए चेक द्वारा हाल ही में CHEQ द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले एआई संचालित टूल का नाम क्या है? बताइए। विंजोर। क्या नाम? विंजोर। ठीक है दोस्तों। भारत का पहला पशु स्टेम सेल वायो बैंक कहां स्थित है? पहला पशु स्टेम सेल वायो बैंक कहां पर है भैया? हैदराबाद में है। भारत का अपना पहला राष्ट्रव्यापी घरेलू आय सर्वेक्षण किस वर्ष करेगा? तो 2026 में करेगा। कब करेगा? 2026 में। किस भारतीय राज्य ने पहला आदिवासी जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो आदिवासी जीनोम अनुक्रमण परियोजना तो किसने करी दोस्तों? गुजरात ने। महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के 13वें संस्करण के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है दोस्तों? तो उस अभियान का नाम है विल टू विन। क्या नाम है? विल टू विन। DRDO और इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ द्वारा घोषित IRSA का पूर्ण रूप क्या है? तो IRSA का पूर्ण रूप है इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। ठीक है, इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। पहलगांव के क्रूर आतंकवादी हमले के बाद आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाने वाले हालिया भारतीय सशस्त्र बलों के अभियान का क्या नाम था भैया? ऑपरेशन सिंदूर। ये तो आप लोगों को सबको ध्यान रहा होगा। ठीक है। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का विषय क्या है? सतत विकास और जलवायु समाधानों में तेजी लाने के लिए साझेदारी। सतत विकास और जलवायु समाधानों में तेजी लाने के लिए साझेदारी। वन्यजीव सप्ताह 2025 समारोह के शुभारंभ के अवसर पर मानेसर में नमो वन का शिलान्यास किसने किया है?
वन्यजीव सप्ताह 2025 समारोह के शुभारंभ के अवसर पर मानेसर में नमो वन का शिलान्यासन किसने किया है दोस्तों? भूपेंद्र यादव ने। इंडो रिपब्लिक ऑफ कोरियन द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास कौन सा है दोस्तों? इंडो रिपब्लिक ऑफ कोरियन द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास इंडो ROKN का पहला संस्करण अक्टूबर 2025 में कहां आयोजित किया जा रहा है? तो कहां पर? तो बुसान नौसेना बेस दक्षिण कोरिया। कहां पे दोस्तों? बुसान नौसेना बेस दक्षिण कोरिया में पेश किया जाता है। आगे देखेंगे, अंटार्कटिका के समुद्री संरक्षित क्षेत्र रोज सागर में 40 दिवसीय वैश्विक अभियान का नेतृत्व करने वाले प्रमुख शोधकर्ता कौन है, जिनका उद्देश्य समुद्री जैव विविधता का आकलन करना, पर्यावरणीय DNA का अध्ययन करना तथा वैश्विक महासागरीय धाराओं और जलवायु परिवर्तन पर क्षेत्र के प्रारंभ का विश्लेषण करना है? तो क्या है भैया? तो सेरिन सोनिया क्यूवेलियो। क्या है? सेरिन सोनिया क्यूवेलियो। ठीक है दोस्तों। महाराष्ट्र की नई AI आधारित कृषि नीति का क्या नाम है? तो महाराष्ट्र की नई AI आधारित कृषि नीति का नाम क्या है दोस्तों? तो महा एग्री AI 2025-29। महा एग्री AI 2025-29। 2025 के सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2025 के सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स में किसने जीत हासिल की? तो ऑस्कर पियास्ट्री। किसने जीत हासिल की है? ऑस्कर पियास्ट्री ने जीत हासिल की है। मई 2025 में मौद्रिक नीति निर्णयों की सूची मई 2025 में मौद्रिक नीति निर्णयों की सूचित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा शुरू किए गए 3 प्रमुख सर्वेक्षण कौन से हैं? तो 3 प्रमुख सर्वेक्षण कौन से हैं? RBI ने शुरू करें तो मौद्रिक मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षण पहला कौन सा दोस्तों? मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षण, शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण या ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण। ध्यान रखेंगे, मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षण, शहरी उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण और ग्रामीण उपभोक्ता अविश्वास सर्वेक्षण। आगे देखते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को दिए गए साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है? तो साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को क्या मिला है दोस्तों? सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। तो कौन सा है, क्या नाम है दोस्तों उसका? तो उसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड। भारत में 11 सितंबर को दिग्विजय दिवस के रूप में किस महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित किया जाता है? बताइए। भारत में 11 सितंबर को दिग्विजय दिवस के रूप में महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित किया जाता है। तो विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद का भाषण। किसको दोस्तों? विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद का भाषण को चिन्हित किया जाता है। ठीक है। IIT खड़गपुर द्वारा विकसित DRUM ड्रम वेब ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? IIT खड़गपुर द्वारा विकसित है कौन सा भैया? ड्रम ऐप है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो न्यूनतम वायु प्रदूषण के संपर्क में शहरी मार्गों की योजना बनाना। तो न्यूनतम वायु प्रदूषण के संपर्क में शहरी मार्गों की योजना बनाना। महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है जिससे राम सुतार को सम्मानित किया गया है? राम सुतार को भैया सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से। तो महाराष्ट्र भूषण। क्या नाम है महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार? महाराष्ट्र भूषण। किस देश ने अफ्रीका में पहली बार ओनकोसेरियासिस किस देश ने अफ्रीका में पहली बार ओनकोसेरियासिस नदी अंधापन, क्या कहते हैं इसको? ओनकोसेरियासिस नदी अंधापन को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के लिए रूप में समाप्त किया है दोस्तों? तो नाइजर। क्या है दोस्तों? नाइजर। तो इसमें दोस्तों आज इतना ही। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, कल मिलते हैं।